श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर नरोत्तम शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ के अंतर्गत 12वें नंबर की दवा जेंशियन को लेकर आया हूं। आज हम जेंशियन के बारे में चर्चा करेंगे। जेंशियन का लैटिन नाम यदि हम देखें तो जेंशियन अमारेल या ऑटम जेंशियन, ये इसका लैटिन नेम हो गया। तो इसके कीवर्ड्स की यदि हम बात करें, कीवर्ड्स की बात करें तो सैडनेस यानी उदासी, डिप्रेशन यानी अवसाद, डिस्करेजमेंट यानी हतोत्साह, डेस्पोंडेंसी यानी निराशा, नेगेटिव आउटलुक, नकारात्मक दृष्टिकोण। तो मित्रों, ये इसके कीवर्ड्स में हम देखेंगे। तो कीवर्ड्स में हम समझ लिए कि ये कीवर्ड्स हैं, तो इस टाइप का सही हम डिस्कशन करेंगे। विश्वास की कमी, लेक ऑफ फेथ, संदेह, डाउट, निराशा, पेसिमिज्म, डिप्रेशन। विश्वास इस सांसारिक जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत है। ईश्वर में विश्वास, अपने गुरु में विश्वास, जीवन के अर्थ में विश्वास, उच्चतर क्रम में विश्वास, एक निश्चित जीवन सिद्धांत, उच्चतर स्व हायर सेल्फ द्वारा सच्चे मार्गदर्शन में विश्वास मनुष्य को कई प्रोवोकेशंस उकसावे के बावजूद अविचल रहने में सक्षम बनाता है। ये विश्वास जेंशियन रेमेडी है वो विश्वास यानी फेथ से जुड़ी हुई दवा है। किससे है? विश्वास, फेथ से रिलेटेड दवा है ये। नकारात्मक जेंशियन अवस्था में मनुष्य विश्वास खो देता है और संदेह, अवसाद, अनिश्चितता और निराशा से घिरा रहता है। वह निराशावादी बन जाता है, हमेशा केवल आधा गिलास खाली है यही कहता है, कभी भी उसे गिलास को आधा भरा नहीं देखता हो। ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह सकते, वे हमेशा दुखी होने के लिए कोई बहाना खोजते रहते हैं। हर छोटी घटना उन्हें परेशान करती है और दुखी करती है। जेंशियन प्रकार का व्यक्ति एक लगातार संदेह करने वाला व्यक्ति होता है जो अब तक सहज महसूस नहीं करता जब तक उसे चिंता करने के लिए कुछ न मिल जाए। मतलब वो चिंता करेगा तभी सहज महसूस करता है, मतलब उसको कुछ ना कुछ चिंता के लिए चाहिए। यदि बस थोड़ी देर से आती है तो वो परेशान हो जाता है। यदि उसे बैंक के काउंटर पर तुरंत इमीडिएट अटेंशन नहीं मिला तो वह परेशान हो जाता है। यदि उसे डॉक्टर के क्लिनिक या बच्चों के स्कूल में कतार में इंतज़ार करना पड़ता है तो वह डिप्रेस्ड हो जाता है, अवसाद में ग्रस्त हो जाता है। डॉक्टर के क्लिनिक में दवा दिए जाने से पहले ही वह पूछ लेता है, डॉक्टर साहब क्या है दवा आराम देगी? देखिए, इस टाइप का कोई पेशेंट हो तो आप तुरंत समझ जाए जेंशियन है। डॉक्टर के उपचार के तहत स्वास्थ्य लाभ अवधि के दौरान यदि प्रगति में थोड़ी सी भी बाधा आती है तो वह उपचार की प्रभावशीलता पर संदेह करना शुरू कर देता है, ये दवा मेरा काम करेगी या नहीं करेगी, और निराश हो जाता है। यदि उसके रास्ते में कोई बाधा आती है तो वह उस बाधा को हटाने और अपना रास्ता साफ करने की कोशिश नहीं करता। वह मानता है कि कठिनाई दुर्गम है और डिप्रेस हो जाता है, डिस्पोंडेंट हो जाता है, निराश हो जाता है और वो वहीं रह जाता है। अपनी सारी परेशानी और निराशाओं के बावजूद नकारात्मक जेंशियन प्रकार के व्यक्ति को यह यकीन नहीं हो पाता कि उसके दुख का असली कारण उसके अंदर ही है। उसका संदेह है
हिज डाउट। इसमें विश्वास की कमी और उसके हायर सेल्फ जो होता है, उच्चतर स्वयं के साथ उसका संबंध टूट जाता है। ये सभी उसकी परेशानियों का कारण है। नकारात्मक अवस्था में व्यक्तियों को दी जाने वाली जेंसियन दवा उच्चतर स्वयं के साथ संबंध को पुनर्स्थापित करती है, उसके हायर सेल्फ के साथ उसके संबंध पुनर्स्थापित करती है, ऊर्जा अवरोध को दूर करती है और उसे संघर्ष के साथ जीने और कठिनाइयों को निराशा में पड़े बिना देखने में सक्षम बनाता है। वह एक बार फिर बस धरती पर विश्वास और आत्मविश्वास के साथ रह सकता है। जब बच्चे कक्षा में छोटी मोटी असफलताओं के कारण घबरा जाते हैं और निराश हो जाते हैं और स्कूल वापस नहीं जाना चाहते, तो जेंसियन उन्हें अवसाद से उबरने में मदद करेगी। किसी अन्य मामले में जहां डिप्रेशन किसी ज्ञात कारण से होता है, जैसे कि प्रिय मित्र की मृत्यु, निरंतर बेरोजगारी, तलाकशुदा माता पिता के बच्चे, पालतू जानवर की मृत्यु, इन परिस्थितियों में जेंसियन दवा बहुत मददगार साबित होती है। अब हम सकारात्मक जेंसियन अवस्था की बात करें, सकारात्मक की, तो सकारात्मक जेंसियन अवस्था में व्यक्ति में कुछ ऐसा गुण विकसित होते हैं कि वह जीवन की विभिन्न चुनौतियों को स्वीकार करता है और उनका सामना करता है। वह दृढ़ विश्वास के साथ जीता है। यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी और निष्ठा से काम करता है तो अंतिम परिणाम चाहे जो भी हो, उसे भी असफलता नहीं कहा जा सकता। वह मानता है कि बाधाओं को दूर किया जा सकता है। अपने जीवन के सबसे अंधकारमय क्षणों में भी वह अपने उच्च स्वयं के में विश्वास नहीं खोता है और सही समय पर ईश्वरीय मार्गदर्शन प्राप्त करने के प्रति आश्वस्त होता है। अर्थात इस प्रकार के वे लोग होते हैं जो चीज़ें गलत होने या कठिनाइयों का सामना करने पर आसानी से हतोत्साहित हो जाते हैं। वे बीमारी, स्वास्थ्य लाभ के दौरान या दैनिक जीवन के मामलों में असफलताओं पर लड़खड़ा जाते हैं। ये बात कर रहा हूँ नकारात्मक वालों की, और निराश हो जाते हैं। वे यह मानने से इनकार करते हैं कि उनके अपने विश्वास और समझ की कमी ही उन्हें कठिनाइयों पर काबू पाने से रोकती है, जिनकी वे अपेक्षा करते हैं और जिन्हें वे दुर्गम मानते हैं। वास्तव में वे अपने नकारात्मक दृष्टिकोण से ऐसी स्थितियों को आकर्षित करते हैं। जेंसियन का अवसाद जो डिप्रेशन है वो ज्ञात कारण से होता है, मस्टर्ड के विपरीत। देखिए, मस्टर्ड में तो अज्ञात कारण होता है डिप्रेशन का, मस्टर्ड दवा में, जो किसी ज्ञात कारण के बिना व्यक्ति पर आने वाली अवसाद की स्थिति है और जिसके लिए वह कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। यह दवा बीमारी में एक मूल्यवान दवा है। जब कोई बाधा रोगी को अवसादग्रस्त और हतोत्साहित कर सकती है, और उन बच्चों के लिए जो स्कूल के काम या परीक्षाओं में सफलता की कमी के कारण भी हतोत्साहित हो जाते हैं। इस प्रकृति का सकारात्मक पक्ष बहुत बढ़िया है। सकारात्मक प्रवृत्ति की समझ यह होती है कि जब कोई व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा होता है तो कोई असफलता नहीं होती, चाहे परिणाम कुछ भी हो, और कोई भी बाधा इतनी बड़ी या कार्य इतना बड़ा नहीं होता है कि उसे आत्मविश्वास के साथ पूरा किया न जा सके। अब मित्रों, हम केस के माध्यम से समझते हैं। पहले केस समझ लेते हैं। श्रीमती आरती सिंह, उम्र 50 वर्ष, हिस्टेरेक्टोमी यानी गर्भाशय उच्छेदन, गर्भाशय निकलवाने के बाद के प्रभाव के कारण बहुत थकी हुई महसूस करती थी, और जब छोटी छोटी चीज़ें भी गलत हो जाती थी तो उन्हें गहरे डिप्रेशन के तीव्र अटैक झेलने पड़ते थे। इतना निराश होना मूर्खता जैसा लगता था। अवसाद के लिए जेंसियन और थकान के लिए ओलिव दवा निर्धारित की गई। जेंसियन प्लस ओलिव, ये थकान के लिए दी गई। एक महीने बाद उन्होंने बताया कि उन्हें अवसाद, डिप्रेशन के अटैक नहीं होते और वे इस तरह से बहुत बेहतर थी। यही नुस्खा दोहराया गया और अगले महीने वे रिपोर्ट करने में सक्षम थी कि सुधार बरकरार रहा है, और उन्होंने ज़रूरत पड़ने पर अपने पास रखने के लिए उपचार की एक और बोतल मांगी। अब दूसरा केस भी देख लेते हैं।
39 वर्षीय श्री महेश बचपन से ही अस्थमा से पीड़ित थे। कई तरह के उपचार के बाद जब उन्होंने खुद को आजीवन पीड़ा के लिए समर्पित कर दिया था। गंभीर अस्थमा अटैक्स 2 से 3 दिनों तक चलते थे। वह लगातार चिंता करते रहते कि कहीं उनकी नौकरी न चली जाए, क्योंकि वह एक विधवर थे। उनका एक छोटा सा बेटा था, लेकिन वह अपनी चिंताओं को दूसरों से जितना हो सके उतना छिपाते थे। उन्हें इस बात पर संदेह था कि क्या ये उपचार उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इन्हें आजमाने का फैसला किया। अप्रैल में उन्होंने वाइल्ड रोज़ नामक दवा दी गई। कौन सी दवा दी गई? वाइल्ड रोज़। उन्होंने अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया था। एग्रीमनी अपनी चिंताओं को छिपाने और खुश रहने के प्रयासों के लिए। कौन सी? एग्रीमनी। अपनी चिंताओं को छिपाने और खुश रहने के प्रयासों के लिए एग्रीमनी दी। और फिर जैनसिन दवा दी गई। जैनसिन दी गई क्योंकि उन्हें संदेह था कि इतने सालों के बाद भी अस्थमा का कोई इलाज हो सकता है। इन दवाओं को अगले 3 महीनों में 3 बार दोहराया गया और उन्हें आश्चर्य और खुशी हुई कि अप्रैल की शुरुआत में ही 2 मध्यम अस्थमा अटैक आने के बाद उन्हें कोई गंभीर अस्थमा अटैक नहीं हुआ। उन्होंने पाया कि उन्हें अभी भी रात में कभी कभी सांस लेने में कठिनाई होती थी, लेकिन वे बेहतर नींद ले रहे थे। अब तक के परिणाम उत्साहजनक हैं, लेकिन अभी भी कुछ संदेह है कि क्या यह सच हो सकता है। दवा को दोहराया गया और जुलाई के अंत में उन्होंने रिपोर्ट की, मैं अब बहुत आशान्वित हूँ और ख़ुद को यह कामना करते हुए पाता हूँ कि वास्तव में गर्म और नमी वाला मौसम, जो आम तौर पर मेरे लिए मुश्किल होता है, जल्दी से आ जाए ताकि मैं अपना सुधार साबित कर सकूं। उस वर्ष अक्टूबर के अंत तक उन्होंने दवा लेना जारी रखा। प्रत्येक रिपोर्ट में सुधार में वृद्धि दिखाई गई। उन्होंने मैसेज किया कि आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं अभी भी ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक, अभी भी बिल्कुल ठीक। एक तीसरा और केस देख लेते मित्रों। श्री सुरेंद्र को पिछले 6 वर्षों से पुराना सिरदर्द था और उनका ज़्यादातर इलाज एलोपैथिक डॉक्टर द्वारा किया गया था, जो केवल अस्थायी राहत दे सकते थे। सिरदर्द तब शुरू हुआ जब मरीज़ का सिर बस में एक रोड से टकरा गया था। जब मैं मरीज़ के लिए आर्निका 1 की कुछ खुराक तैयार कर रहा था तो श्री सुरेंद्र ने अचानक पूछा, डॉक्टर साहब, क्या ये दवा मेरे दर्द को कम करेगी? इस प्रकार से दवा की प्रभावशीलता पर उनके संदेह ने मुझे इन्हें जैनसिन दवा देने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद आर्निका 1 की 3 खुराक ने उन्हें पूरी तरह से राहत दी। बाद में मुझे पता चला कि इससे पहले एक अन्य होम्योपैथ ने भी उन्हें आर्निका दी थी, लेकिन वे उन्हें आंशिक लाभ ही दे पाए, क्योंकि उन्होंने मरीज द्वारा होम्योपैथिक उपचार की प्रभावशीलता पर छिपे संदेह की तरफ ध्यान नहीं दिया गया था। क्योंकि उसको पूछा था ना कि ये दवा काम करेगी नहीं करेगी। तो एक केस और देख लेते हैं। श्रीमती विजया का हमारे पास विभिन्न बीमारियों के लिए इलाज चल रहा था। उनकी हालत में लगातार सुधार हुआ और वह काफ़ी खुश थी। एक सुबह मैंने पाया कि वह सामान्य रूप से अवसादग्रस्त थी और उनकी हालत में स्पष्ट गिरावट दिख रही थी। उन्होंने एक संदेश मिला था कि उन्हें उनके कोई छोटे भाई की गंभीर सड़क दुर्घटना हुई है और वह अस्पताल में खतरनाक हालत में पड़ा है। उन्हें डिप्रेशन के लिए जैनसिन और दूसरों की चिंता के लिए रेड चेस्टनट दवा को दिया गया। 2 दिनों के लिए दिन में 3 बार दिया गया, जिससे वह एक बार फिर से सामान्य हो गई। एक और केस देख लेते हैं। शोभा को कई शारीरिक तकलीफें थी, जिससे वह डिप्रेशन में चली गई। रात को उसे नींद नहीं आती थी और पिछले 1 साल से लगातार नींद की गोलियां खा रही थी। बेस्फ्लावर दवाओं से 1 हफ्ते के इलाज के बाद उसे नींद आनी शुरू हो गई। 5-6 दिन के बाद उसने शिकायत की कि रात उसे बहुत भयानक सपना आया और उसके बाद फिर नींद गायब हो गई। जैनसिन दवा की 3 खुराक देने के बाद पहला नुस्खा जो है वो दोबारा देना शुरू किया तो उसने फिर नींद आनी शुरू होगी। तो इस प्रकार मित्रों, ये केस स्टडी के माध्यम से हमने जैनसिन रेमेडी को समझा। आशा है कि आपको समझ में आई होगी, और यदि मेरा ये प्रयास आपको यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने
मिलने जुलने वालों, इष्ट मित्रों, रिश्तेदारों को इन वीडियोस को फॉरवर्ड करें ताकि वो भी बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ के इस अद्भुत संसार से परिचित हो सके और अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।